ये क्रीम क्लेम करती है कि ये एक्नी को रोकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है तो आप लोगों ने इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अडेप्को क्रीम के ऊपर। अडेप्को क्रीम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ठीक है, और इसको यूज़ कैसे करते हैं। 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स एंड हाउ टू अप्लाई, ठीक है। को क्रीम जो है वो जी डेरिवेट्स हैं विटामिन ए के, रेटिनोल कह लें इसको, ठीक है। 0.1 से ही स्टार्ट करनी है और फिर नेक्स्ट इससे डोज ज़्यादा करती जानी है अगर आप लोगों की स्किन को ये सूट कर गई है। अच्छा, जो अडेप्को क्रीम है वो क्लेम करती है कि एक्नी को रोकती है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप लोगों की स्किन पे स्वेयर एक्नी है, मेरी स्किन पे क्या था, मेरी स्किन पे एक्नी थे, ठीक, और मैंने ये लगाना शुरू कर दी। क्या हुआ मेरी एक्नी स्वेयर किस्म की होगी, स्वेयर किस्म की एक्नी होगी, रेडनेस होगी, सारा मेरा मुंह ख़राब हो गया। और वो 1 महीने तक ऐसा रहा, ठीक है। 1 महीने तक मैं आपको बता नहीं सकती मेरी स्किन की कंडीशन क्या थी। तो यूज़ होता है कि नेट से इंटरनेट से वीडियोस देखी और अप्लाई करना शुरू कर दी क्रीमें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको पता चल गया कि आपकी स्किन ठीक है लेकिन आपकी स्किन एक्नी वाली है, ठीक है, कि एक्नी होता ही रहता है मसलसल, कभी एक तरह निकल आया, कभी 2 निकल आया, इस तरह की स्किन है आपकी, ठीक है, देन आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। ये क्या करेगी, ये क्रीम जो है ये आपकी एक्नी जो स्किन के ऊपर है उसको भी कंट्रोल करेगी, थोड़ी एक्नी को, ठीक है। और जो स्किन के नीचे एक्नी है उसको उसको पहले बाहर लेके आएगी। तो एक दफ़ा तो आपकी स्किन पे एक्नी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है, उसको बाहर लेके आएगी, फिर उसको कंट्रोल करेगी। और फिर इसके मसलसल यूज़ से ये क्या होगा, ये एक्नी होने ही नहीं देगी, ठीक है। एक तो एक्नी को कंट्रोल करेगी, ख़त्म करेगी, और तीसरा एक्नी होने ही नहीं देगी। तो इसलिए इसको मसलसल यूज़ करने से आप एक्नी से बचे रहेंगे। देखिए, आपकी एक्नी रुकेगी, एक्नी स्कार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। एक्नी रुकेगी, एक्नी स्कार कंट्रोल होंगे, पिगमेंटेशन कंट्रोल होगी, 2 चीज़ें, सन स्पॉट कंट्रोल होगा, 3 चीज़ें, ठीक है, 3 चीज़ें होगी। तो अडेप्को क्रीम क्या करती है, इसका बेसिकली यही फ़ायदा है कि एक्नी को कंट्रोल करती है, लेकिन एहतियात रखना है, सीवियर एक्नी में ये यूज़ नहीं करनी। नोल है, ज़ाहिर सी बात है, आपकी स्किन को क्या करेगा, पील ऑफ करेगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, पील ऑफ करेगा। ये 2 से 3 वीक में पीलिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी स्किन जो होगी वो बेबी स्किन निकल आएगी नीचे से। एक मिनट, इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखें। बस इतनी इतनी आप लोगों ने क्रीम लेनी है, 1 मटर के दाने के बराबर, ये देखें। इसको डोटेड करके पूरे फेस पे आप लोगों ने लगा लेना है, ठीक है। इस तरह लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लिया, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, सन ब्लॉक, अगर डे टाइम यूज़ करें। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग इसको यूज़ करें नाइट में, ठीक है, नाइट टाइम इसको यूज़ करें। और उसके ऊपर क्या लगा लें, मॉइस्चराइज़र। अगर आप लोगों की स्किन ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप लोग पहले क्रीम लगाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र लगाना है, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, ठीक है। और डे टाइम आपने क्या करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है सिंपली, क्रीम नहीं लगानी। और उसके बाद क्या लगाना है, सन ब्लॉक लगाना है, ठीक है। सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो पिगमेंटेशन हो जाएगी स्वेयर किस्म की, ठीक है। और अगर आप लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो ड्राइनेस इतनी हो जाएगी कि आप लोगों की सोच है। तो ड्राइनेस को रोकने के लिए रेटिनॉल ड्राइनेस बहुत करता है। और अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप लोगों ने पहले भी मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर लगानी है अडेप्लिन क्रीम, और उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइज़र लगाना है। 2 लेयर में आप लोगों ने सैंडविच मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। अंदर रेटिनॉल, पहले मॉइस्चराइज़र, फिर मॉइस्चराइज़र। तो आप लोगों की ड्राइनेस का इशू हो गया ख़त्म। फिर आ जाता है कि रेटिनॉल यूज़ करने के बाद कुछ को पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है, सन स्पॉट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि रेटिनॉल जो है वो मैं सूट नहीं किया, लेकिन गलत तो हमने किया। हमने क्या किया है कि सन ब्लॉक नहीं यूज़ किया। तो जब भी आप लोग रेटिनॉल यूज़ करें तो उसके साथ सन ब्लॉक करना कंपलसरी है। सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर सकते तो रेटिनॉल ना लगाएं। अगर रेटिनॉल लगा रहे हैं तो आप कहते हैं, हम क्लेम करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डार्क ड्राइनेस हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है डार्क स्पॉट हो गए हैं, तो भाई मैं तो इसको रिजेक्ट करती हूँ, मेरे एक्नी भी बहुत ज़्यादा हो गया। यही क्लेम होता है ना कि एक्नी भी हो गए हैं, ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और क्या कि पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लेकिन क्या है कि हमने मेथड नहीं सही यूज़ किया। 2 फिंगर सन ब्लॉक लगाना है आप लोगों ने, 2 फिंगर। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा वार्म कंट्री में रहते हैं, ठीक है, और बाहर आना जाना आपका ज़्यादा है, तो हर 6 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आप लोगों ने सन ब्लॉक दोबारा लगाना है। यस, दोबारा लगाना है सन ब्लॉक। हर 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद दोबारा सन ब्लॉक लगाना है आप लोगों ने। यस, ठीक है, ये डेप्लिन होगी। अच्छा, ये क्लेम एक तो एक्नी को क्लेम कर रही है, दूसरा ये क्लेम कर रही है पिगमेंटेशन को, ठीक है। तीसरा जो मैंने मेन इसका देखा है, हालांकि ये क्लेम करती है कि ये फाइन लाइंस को बहुत कम हद तक ट्रीट करती है, लेकिन मेरे फोर हेड पे फाइन लाइंस बनना स्टार्ट हो गई थी।
बहुत ज़्यादा लाइंस थी, लेकिन प्रोमिनेंट फील हो रही थी, इतनी फाइन लाइंस हो गई थी, और मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दी। मेरा मकसद था सिर्फ एक्नी को कंट्रोल करना। पहले मेरी एक्नी हुई, फिर कंट्रोल होती गई आहिस्ता आहिस्ता, अब मेरी एक्नी हो ही नहीं रही इसके साथ। और आपको पता है मेरी स्किन इतनी मतलब फ्रेश हो गई है, न्यू स्किन निकल आई है नीचे से इसको मसलसल यूज़ करने से। कितने मंथ मैंने इसको यूज़ किया? 3 मंथ मैंने इसको यूज़ किया, और अब मेरे एक्नी माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं हो रही। स्वेयर एक्नी पे अप्लाई नहीं करना, थोड़ी बहुत एक्नी है तो अप्लाई करें, एक दफ़ा एक्नी होगी उसके बाद ये इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फाइन लाइंस, 3 ट्यूब्स जब मेरी ख़त्म हुई है ना, तो मेरी फाइन लाइंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। और मैंने इस मकसद के लिए यूज़ भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता है कि जो रेटिनॉल होता है और दूसरी फार्म उसकी, वो ही फाइन लाइंस को कम करती हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने एक्नी के लिए यूज़ की थी, और मेरे फाइन लाइंस में इतनी नमैया कमी हुई है कि आप लोगों की सोच है। तो ये फाइन लाइंस को भी करती है ट्रीट। और मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे फाइन लाइंस हैं, लेकिन एक दिन फिर मैंने देखा वो फाइन लाइंस बिल्कुल गायब हो चुकी थी 3 मंथ इसको यूज़ करने के बाद। इतनी ग्लास की निकल आती है। ये 2 चीज़ें जो है वो तो की हैं, की पॉइंट है डेप्लीन की। ये यूज़ करना है तो ये मस्ट अप्लाई करना है, ये यूज़ करना है, और ये यूज़ नहीं करनी दोनों चीज़ें तो इसको भी मत यूज़ करिए। क्योंकि ये यूज़ करने के बाद अगर आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई नहीं करते तो आप लोगों को नुकसान ही नुकसान है। ड्राइनेस ज़्यादा होगी, इचिंग ज़्यादा होगी, रेडनेस ज़्यादा होगी, पिगमेंटेशन और तेज़ हो जाएगी। अगर ये वाली दोनों चीज़ें साथ अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, और क्या होगा, पिगमेंटेशन भी कंट्रोल आएगी। एक्नी पहले बनेंगे फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर बनेंगे ही नहीं, ठीक है। जो आपकी स्किन होगी, जो पोर होंगे वो हमेशा क्लीन रहेंगे इसको लगाने के बाद। अच्छा जी, एक्जिमा हो तो आप लोगों ने ये नहीं लगाना। आपकी स्किन कहीं से कटी हो, फटी हो, तो आप लोगों ने ये यूज़ नहीं करनी, ठीक है। लिप्स के अराउंड और आईज को तो टोटली बचाना है। आईज के अराउंड, लिप्स के अराउंड, और जो नोज़ है उसके टिप्स के अराउंड इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज होते हैं और जलन काज होती है, तो फिर हम इसको उन जगह पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसको जब यूज़ करना स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले 2 आवर के लिए आप इसको टाइम देंगे अपनी स्किन पे, ठीक है। 1 दिन का रेस्ट देंगे, उसके बाद 3 घंटे का टाइम देंगे अपनी स्किन के ऊपर इसको, ठीक है। फिर 1 दिन का रेस्ट देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 1 रात लगाएंगे, 2 नाइट का गैप देंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, वक्फा दे दे के हम क्या करते हैं, अपनी स्किन को यूज टू करते हैं। तो हमने अपनी स्किन को यूज टू करना है इसके साथ, ठीक है। फिर जब आपकी स्किन यूज टू हो जाती है तो हम इसे हर अल्टरनेट नाइट पे लगा सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं। ये वो क्रीम नहीं है कि आज लगाई तो कल हमें रिजल्ट आ जाए। 6 to 12 वीक लगते हैं इसका रिजल्ट आने में। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ जो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।